Hello everyone, welcome to Guru Mantra Siksha Ka Granth. I'm your educator Neha Taneja. Hopefully everyone is very fine, doing good. So guys, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट लिस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो जो आज हम यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपकी यूनिट नंबर 4। अगर मैं CSI नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखूं तो यूनिट नंबर 4 दैट इज सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे जो कि आपको बिल्कुल किसी हालत में स्किप नहीं करने अगर आप ये वाली यूनिट कंसिडर कर रहे हैं। बिल्कुल फिल्टर्ड लिस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, एंड ये यहाँ पर ही नहीं, एवरीवेयर जहां पर भी सेल कम्युनिकेशन सिग्नलिंग पूछा जा रहा है आपसे वहां पर ये लिस्ट जो है आपकी बहुत मदद करेगी। मेक श्योर अगर आप यूनिट 4 कर रहे हैं तो किसी हालत में इन टॉपिक्स को आपको नहीं छोड़ना है। तो चलिए शुरुआत कर दें। यस एंड यस, लेट मी टेल यू वन थिंग मोर कि गेट के लिए भी ये बहुत यूजफुल है। ओके, सो देखिए पहला अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग, बिकॉज देखिए ये भी काफी बार पूछ लिया जाता है। आपको टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे कि पैराक्राइन सिग्नलिंग है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग है, ठीक है। ये क्या सिग्नलिंग है, या अगर आप अलग से फॉर्म भी देखते हैं, सिनेप्टिक सिग्नलिंग देखते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, किस तरीके से चीजें होती हैं, क्योंकि कई बार डायरेक्टली टाइप पूछ लिया जाता है। वेरी इजी, आप आराम से कर सकते हैं, बट मेक श्योर आप इसको जरूर करें। सेकेंड जो है, अब ऐसे तो बहुत सारे पाथवेज हैं, अगर आप ये यूनिट कंसिडर करेंगे तो यू विल बी गेटिंग सो मेनी पाथवेज, लेकिन कुछ पाथवेज हैं जो GPCR एंड RT के रिलेवेंट है, वहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर GPCR के बारे में बात करूं तो साइक्लिक AMP, काफी क्वेश्चंस इस पाथवे से पूछे जाते हैं। PIP2 पाथवे से तो क्वेश्चंस हमेशा भरे रहते हैं हर एग्जाम में, तो मेक श्योर ये पाथवे आप बहुत अच्छे से करें। कॉलेरा टॉक्सिन का मैकेनिज्म, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन का मैकेनिज्म भी पूछा जाता है। इसके अलावा जो है ग्रोथ फैक्टर्स या फिर कीमोकाइन रिसेप्टर्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। एंजाइम लिंक सिग्नलिंग, एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। RTK की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे पूछा जाता है। रैसमैप काइनेज पाथवे, मतलब जितने भी पाथवेज लिंक हैं स्पेसिफिकली GPCR एंड RTK से, वो आपको करने ही करने हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूंगी जहां से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो 4 नंबर में आए चाहे वो 2 नंबर में आए, वो है कैम, यानी कि सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स के ऊपर। फिब्रोनेक्टिन, इंटीग्रिन, या फिर आप बात करें सेलेक्टिन्स की, आप बात करें म्यूसिन्स की, आप बात करें लेमिनिन्स की, जितने भी सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स हैं जो सेल टू सेल या सेल टू ECM इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या डिफरेंट टाइप के उसमें साइटोस्केलेटल चीजों का यूज है, मतलब एवरीथिंग यू नीड टू लर्न। एंड जंक्शंस भी अगेन, जैसे सेल्यूलर जंक्शंस की आप बात करते हैं, एडहेरेंस जंक्शंस की, ऑकोल्यूडिंग जंक्शंस की बात करते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंड लर्निंग वाला टॉपिक है। आप आराम से इसमें काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये पूरी यूनिट बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। इसके बाद हम बात करते हैं कैंसर बायोलॉजी की। कैंसर बायोलॉजी अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैंसर सेल की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ट्रीटमेंट के बारे में आपको अंदाजा होना चाहिए, कौन कौन सी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का इस्तेमाल होता है, ड्रग्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, एंड एक मिक्स क्वेश्चन आता है जिसमें सेल बायो के यानी सेल साइकिल के, एपोप्टोसिस के कंसेप्ट भी मिक्स होते हैं। सेल बायो के कैंसर बायोलॉजी को आप एक बार समझने के बाद अगर उसके लेट्स से लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चंस भी कर लोगे जो कैंसर से रेलेवेंट पूछे गए हैं, यू आर लाइक सेट टू गो, ठीक है। तो आप कैंसर बायोलॉजी को भी ना भूलें, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी चला आता है, वो किसी और के साथ मर्ज होकर भी आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, होस्ट एंड पैरासाइट इंटरेक्शन अगेन जो है आपको वो यूनिट 4 में ही दिया गया है। अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड देखा गया है कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेसिफिकली पैरासाइट की अगर हम बात करें तो वायरसेस के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उनका जीनोम किस तरीके से दे आर इंटरैक्टिंग, क्या किस तरीके से होस्ट अपनी इम्यूनिटी मेंटेन करता है, किस तरीके से वायरसेस के पास, बैक्टीरियाज के पास या अदर पैरासाइट्स के पास डिफेंसिव मैकेनिज्म्स होते हैं, कौन कौन से स्पेसिफिकली बैक्टीरियल डिसीजेज हैं, वायरल डिसीजेज हैं, प्लांट के केस में भी, एनिमल के केस में भी आपसे पूछा जा सकता है। किस तरीके से HIV के बारे में जैसे बहुत पूछा जाता है, ठीक है, कोविड के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो मेक श्योर इस टॉपिक को भी आप अच्छे से करें। साथ ही हम CSIR के सिलेबस में देखते हैं कि इम्यूनोलॉजी का भी एक छोटा सा पोर्शन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इम्यूनोलॉजी के भी आपको करने हैं अगर आप CSIR नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिसमें एवरीवेयर आपको सेम चीजें ही मिलेंगी जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। इम्यूनोग्लोबिन्स, उनके सब टाइप्स की प्रॉपर्टीज, पेपेन पेप्सिन का एक्शन, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं।
एंड आपकी नेचुरल इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी पर क्वेश्चंस आते हैं। बी एंड टी सेल का एक्टिवेशन, मैच्योरेशन, इनके ऊपर मार्कर्स, हाउ दे आर इंटरैक्टिंग, व्हाट आर डिफरेंट फीचर्स, आपको पता होना चाहिए। इम्यून सेल्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। टोल लाइक रिसेप्टर्स, मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। मेजर जो इम्यूनो टेक्निक्स है, हालांकि आपकी यूनिट 13 का भी पार्ट बनती है, 12 का भी पार्ट बनती है, बट आपको इसको बहुत अच्छे से करना है। एलाइजा हो गया, रिया हो गया, यहाँ से काफी क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाता है। एक जगह आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप दूसरी जगह भी इसका यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन पाथवे, इसमें भी क्लासिकल है, ऑल्टरनेटिव है या लेक्टिन मीडिएटेड पाथवे है, यहाँ से भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। सो मेक श्योर आपने पूरे यूनिट की है, बहुत बढ़िया है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत हायर वेटेज वाली एक यूनिट है। लेकिन इन केस अगर आपने स्किपिंग की है या फिर आप लाइक बहुत अच्छे से फोकस करना चाहते हैं कि नहीं यहाँ से तो मैक्सिमम मार्क्स हमें गेन करने ही करने हैं, तो यहाँ पर जो हमने आपको टॉपिक्स बताए हैं ये करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चाहे आपको 1000 बार इनको रिवाइज करना पड़े, इनको बार बार रिविजन कीजिएगा, बिकॉज ये आपको मैक्सिमम मार्क्स इस यूनिट से ला कर देंगे। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करके रखिए क्योंकि वहां पर भी काफी सारी चीजों की शेयरिंग होती है। सो अगर आप ज्वाइन रहेंगे तो आपको काफी सारे अपडेट्स जो हैं टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। So guys, those who are new, I am one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस। पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर, एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो। तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। सो होपफुली ये फिल्टर्ड जो सीरीज है इट विल बी लाइक वेरी हेल्पफुल, एंड आप इन टॉपिक्स को बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करें एंड बहुत अच्छे रैंक के साथ पेपर क्लियर करें। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।